हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेल में किस तरह हम रो और कॉलम के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले मान लीजिए इस रो है और इसके साइज़ को इंक्रीज़ करना है तो इसे लेफ़्ट क्लिक कर सकते हैं और इसको बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए ये अम है, ये अम रो है, इसके साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए इस पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर इसको इधर की तरफ ड्रैग करेंगे ना तो ऑटोमेटिक इनका साइज़ बढ़ जाएगा। अगर आपको इनका साइज़ डिक्रीज़ करना है तो फिर से इनको वापस इस तरह कर सकते हैं। इसी तरह हम कॉलम का भी साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं आसानी से। इस तरह हम कॉलम और रो दोनों का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको टोटल नंबर ऑफ़, मान लीजिए एक्सेल में 1 से लेकर 2 है, ये 10 तक ऐसे गिनती है, ये टोटल कितने कॉलम होते हैं, कितनी रो होती है। इसको देखने के लिए आपको कंट्रोल के साथ डाउन बटन को प्रेस करना होगा। जैसे डाउन बटन को प्रेस करोगे तो इस तरह हमारे पास एक्सेल में टोटल 10,48,576 इतनी रो होती है। और कॉलम को देखने के लिए कंट्रोल के साथ इस लेफ़्ट वाले एरो को प्रेस करोगे तो ये देखिए इतने कॉलम होते हैं, एक्स ऑफ डी तक हमारे कॉलम होते हैं। इस तरह हम रो और कॉलम को देख सकते हैं। आप फिर कंट्रोल के साथ अप बटन प्रेस करोगे तो सबसे ऊपर वाले फर्स्ट रो में और XDF में चले जाओगे और फिर आप कंट्रोल के साथ राइट बटन क्लिक करना, राइट की तरफ जो एरो होता है ना उस पर क्लिक करोगे तो आप पहली रो और कॉलम में आ जाओगे। ठीक है। अब आपको मान लीजिए कोई डाटा है, जैसे ई रो है, इसमें हमने कुछ डाटा लिख लिया है, जैसे उनके IT, उनकी तो नाम है, और आपको इसी कॉलम में मान लीजिए और डाटा न होकर कुछ ही नाम है, जैसे रोहित और छोड़ कर नाम है। यहाँ पे MOHI मोहित तय लिखना था लेकिन मोही लिख दिया, और इस तरह से यहाँ पे राहुल, इस तरह कुछ डाटा है। तो हमें मान लीजिए आपको पता है कि ई रो में कुछ गलत हमने टाइप किया हुआ है, उसको कैसे फाइंड करें, क्योंकि इतनी बड़ी रो है, देखिए 10 लाख तक रो है, इसमें हम आसानी से फाइंड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको यहाँ पर फर्स्ट पर क्लिक करना होगा, फिर कंट्रोल के साथ जैसे डाउन बटन प्रेस करोगे ना तो आपने जहाँ पर डाटा लिखा है वहाँ पर ही ये आपका रुकेगा सिग्नेचर। ठीक है। तो फिर आपको कंट्रोल के साथ एक बार और प्रेस करने पर रोहित हमारा सही है। ये देखिए यहाँ पर हमने डाटा गलत किया था तो इसको हम सही कर देंगे, और इस तरह आप सही कर सकते हैं डाटा को और आसानी से फाइंड कर सकते हैं। किस तरह हम कर सकते हैं तो MOHI मोहित, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो अब हम कुछ बेसिक जानकारियाँ, अब आपको कोई भी मान लीजिए टर्म है, जैसे क्लास 10 द रिजल्ट ये है। अब आपको मान लीजिए इसको इतने एरिया में आपको सेंटर में करना है, ये एरिया है इसमें सेंटर में करना है। आपको सेंटर में करने के लिए यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर नाम का ऑप्शन होता है, इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिक ये सेंटर में आ जाएगा। चलिए इसको आप, मैं एक और सीट है मेरे पास उसमें दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये कुछ वैल्यू है, अब हमें इस वैल्यू के लिए यहाँ पर कुछ डिज़ाइन करना है। जैसे आपको यहाँ पर लिखना है कंपनी COIMP डाटा। ठीक है, ये है। अब हमें इसको सेंटर में करना है इतने एरिया में। ठीक है, यहाँ से लेके तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे जितने एरिया में करना है, और फिर यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का जैसे ही क्लिक करोगे ना, ये देखिए कंपनी इम्पोर्टेंट डाटा सेंटर में आ गया। और अब हम इसका अच्छा दिखने के लिए इसका कलर भी चेंज कर लेंगे। तो इसको हम कुछ इस तरह से ठीक अच्छा रंग दे देते हैं ताकि हमें कुछ
कंपनी का डाटा साफ तौर पे दिखाई देने लगे। और अब हम सीखते हैं कि ये देखिए अब हमने इतना इसको बना लिया है कॉलम, और अब हमें इसके और बॉर्डर देनी है। बॉर्डर देने पर आपको डाटा और भी क्लियर दिखने लगेगा। इसके लिए आपको सिलेक्ट करना है टोटल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे आपको बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए बॉर्डर, ये यहाँ पर नीचे लगेगी, और यहाँ जैसे आप यहाँ पर जाओगे ना ऑल बॉर्डर पर जैसे क्लिक करोगे ना, तो ये देखिए डाटा देखिए कितना बढ़िया दिखने लगा है। आप देख सकते हैं डाटा बहुत ही बढ़िया दिखने लगा है। और इसको हम ऐसे देखिए डाटा कितना बढ़िया दिखने लगा है, आप देख सकते हैं। इसलिए ऑल बॉर्डर को हम इस तरह कर सकते हैं। तो अब हम एक और देखते हैं कि अब यहाँ पे हमें एक और कुछ डिज़ाइन करना था। यहाँ पे हमें एक और कॉलम रो बनानी थी जिसमें कुछ और डाटा था, ठीक है। अब हमने डिज़ाइन टेबल तो बना दिए, बीच में कैसे डाटा आना है इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए एक तो आपको डिलीट का ऑप्शन मिलता है, जिससे ये टोटल ये है डिलीट हो जाएगी। पर हमें डिलीट नहीं करना है, हमें यहाँ पर एक और लाना है। इसके लिए इंसर्ट पे जैसे इंसर्ट टैब मिलेगा, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, ये देखिए एक और बन गया हमारे लिए, एक और रो बन गई। इसमें हम डाटा लिख सकते हैं, जैसे इस तरह हम कुछ डाटा को लिख सकते हैं। तो जैसे इंटर प्रेस करोगे ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले ही फॉर्मूले से किए हुए हैं सभी मल्टीप्लिकेशन डिवाइड। ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूले दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह हम ये तो कर सकते हैं। तो अब हम कुछ सीखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब हमने इतना सीख लिया है। इसके अलावा अब हम कैसे टर्म को फाइंड करें या किसी नंबर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें। अब मान लीजिए ये नंबर है ये हमारा नंबर है, इसको हमें इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करने के लिए आपको होम बटन पे आना होगा। इसको मान लीजिए इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करने के लिए आपको ये देखिए यहाँ पर क्लिक करना है। ये देखिए जैसे ही आपने क्लिक किया कंपनी का डाटा ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमें दिखने लगा है। और इसी तरह से आप इनको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे डिक्रीज़ कर सकते हैं, पर हमें ये देखिए इस तरह इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जा सकता है। अब आपको एक और बता देता हूँ कि कुछ नंबर होते हैं जिनका हमें मान लीजिए 1, 2 ये कुछ नंबर हैं, आप देख सकते हैं। और अब हमें इनका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए आपको सबको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ये देखिए इस तरह फ़ॉन्ट कलर नाम का ऑप्शन होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, ये देखिए नंबरों का सभी का रंग अलग अलग नहीं, सभी का रंग एक साथ हो गया है। ये देखिए आपको इसका रंग जैसे चाहें वैसा लिख सकते हैं। आपको बढ़िया दिखने के लिए वैसे ब्लैक ब्लू आप देख सकते हैं। इस तरह हम इनका नंबर चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर कुछ हमें ऑप्शन होते हैं। इन ऑप्शन की सहायता से ये नंबर है जैसे इसको देखिए हम बीच में लिख सकते हैं, ठीक है। और इनको साइड में भी लिख सकते हैं, और आप जैसे चाहें आपको जैसे बढ़िया लगे उस तरह आप कर सकते हैं। इनको साइड या फिर इस तरह कर सकते हैं। और ये ऑप्शन ज़्यादा काम में नहीं आते, तो इनका हम ज़्यादा उपयोग नहीं करेंगे। इस तरह हम डाटा को सही तरीके से कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। अगली वीडियो में भी आपको बहुत बढ़िया से 0 से एडवांस तक हम सिखाने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए आप धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। आप अपने खुद पर विश्वास रखिए और मैं आपको धीरे धीरे सब सिखा दूँगा। अगर मैंने आज आपको सब कुछ बता दिया तो यह पक्का है कि कल आप ज़रूर भूल जाओगे, या फिर आप उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका काम नहीं होगा। तो ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।